रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस मैम। ओके। व्हीनस झालं होतं, केतूचं राहू भी हो गया था, राहू भी बताया था मैंने। राहू झालंय हो ना मग हाँ ते म्हणाले मी हो म्हणून, हाँ। पण मला केतूचं नाही आठवत आहे असं म्हणते। केतु नहीं हुआ है, फिर केतु का रह गया है। ठीक है, ओके। तो आज हम केतु करते हैं। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु हुआ तो कैसा रहेगा पार्टनर। 12 राशियों में केतु का प्लेसमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे विवाह योग वगैरह कैसे बनते हैं, विवाह नहीं होने के योग कैसे बनते हैं, अविवाहित रहने के योग कैसे बनते हैं, विवाह विलंब कैसे होता है, प्रेम विवाह प्रेम प्रकरण अपयश, विवाह में मतभेद। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, 7th हाउस के मतलब अभी जैसे हर एक प्लैनेट का अपने अपने अलग अलग राशियों में कैसे स्वभाव होगा, वो सारी चीज़ें हम देखने के बाद में एक्चुअल जो विवाह या लाइफ पार्टनर के मतलब जो भी यह है 7th हाउस से रिलेटेड, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ओके, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर केतु है और वो मेष राशि में है, व्यक्ति कैसा होगा? गणेश भक्त होगा। गणेश भक्त होगा, हाइट काफ़ी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। अब ये दोनों के लिए मैटर करता है, मेल और फीमेल दोनों का। थोड़े कठोर किस्म के होंगे, नज़र तीखी नज़र होती है इनकी, खुन्नस निकालने वाले होते हैं कई बार ये, लेकिन अपने पार्टनर पे जान छिड़कने वाले होते हैं। विषय सौख्य या शारीरिक सौख्य में इंटरेस्ट होता है। प्राइवेट पास के आसपास में जलन महसूस होती है, जख्म हो सकता है या फिर शस्त्र क्रिया करनी पड़ सकती है। ठीक है, 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो वृषभ राशि में है। ऐसे में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होती है इनकी, तो वो जो परफ्यूम यूज़ करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाली होती है। उनको पसंद ऐसे परफ्यूम पसंद आते हैं, ऐसे डिओज पसंद आते हैं। अपना क्या कहते हैं उसको, दिखावा, दादागिरी टाइप में क्या रहता है, दिखावा करना बहुत ज़्यादा, वो रहता है। हेल्थ वाइज सुदृढ़ रहते हैं, शरीर अच्छी रहती है, ऊंचाई मध्यम, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं ये, प्रैक्टिकल। मंत्र शास्त्र इनको पसंद आता है, उसमें रुचि होती है, साधक हो सकते हैं। अगर साधना करने पे आए तो साधक हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिक पर्सनालिटी भी रहती है इनकी। रंगीला किस्म का मिजाज भी होता है, अपने पार्टनर को खुश रखने वाले होते। ठीक है,
7th हाउस का सब लॉर्ड केतु है और वो वृषभ राशि में है, तो इस तरीके का आपको व्यवहार उनमें देखने को मिलेगा। अब यही केतु अगर मिथुन राशि में है तो पार्टनर कैसा होगा? थोड़ा अजीब किस्म का होगा। आप भरोसा कम करना इन पे, भरोसेमंद नहीं होते, बुद्धिमान होते हैं, बातों के जादूगर होते हैं, आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के अपने बोतलों में उतारते हैं, बोलते हैं ना, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। कई बार थोड़ा तीखा मिजाज होता है न, शॉर्ट टेम्पर्ड। मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, इंजीनियरिंग में रुचि होती है। केतु 7th हाउस का सब लॉर्ड केतु है, वो आर्द्रा नक्षत्र में है, तो फिर इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है। ठीक है, शारीरिक सुख में इनका इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। इस तरीके का इनका स्वभाव, नेचर, क्वालिटीज होंगी। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो कर्क राशि में है, तो गोल चेहरा होगा पार्टनर का, कलर गेहुआ, ठीक है, मध्यम ऊंचाई, स्त्री सुख में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग पसंदीदा लोग होंगे, म्यूज़िक फील्ड इनको पसंद आता है, ब्यूटी, नेचर, इस तरीके की चीज़ें इनको पसंद आती हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, चंचल होते हैं थोड़े। शरीर सुख के बारे में यहाँ पे ये कम पड़ जाते हैं, अतृप्त होते हैं, लेकिन इनको प्यार चाहिए होता है हमेशा। इस तरीके का इनका नेचर होता है। गोल चेहरा, रंग गेहुआ, मध्यम ऊंचाई, ठीक है, स्त्री सुख का अट्रैक्शन, ट्रैवलिंग पसंद, म्यूज़िक फील्ड पसंद होता है, ब्यूटी, नेचर, ये सब चीज़ें उनको भाता है या भाती है, भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों पे आंखों में पानी आना, थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। शरीर सुख इनको ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन इच्छा तो होती है, अतृप्त रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है। केतु 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वह सिंह राशि में है। रंग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होते और एकदम सावले भी नहीं होते। लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बॉडी वाइज पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, हेल्थ अच्छी होती है, हाइट काफ़ी अच्छी होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, नेचर में आध्यात्मिक थॉट्स रहते हैं या फिर उनको दिखाई देता है, क्वालिटीज़ रहते हैं। शरीर सुख के बारे में अट्रैक्शन रहता है, निरीक्षपना नहीं रहता। अपने विचारों में मजबूत होते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया,
डगमगाते नहीं है, अभी है तो अभी वो ऐसा नहीं होता। अपना मतलब थोड़े से डोमिनेटिंग किस्म के होते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं, सब पे अपनी हुक्म चलाने वाले, मनवा के ही छोड़ते हैं अपनी बात। सामाजिक सेवा करने वाले, बहुत ज़्यादा शारीरिक सुख की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन पार्टनर को वो सेटिस्फाइड रखते हैं। इन लोगों को संतति थोड़ी लेट होती है, डिले होता है, ठीक है। फास्ट हो रही हो क्या, बताओ मुझे। सोनाली मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। केतु 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो कन्या राशि में है, ठीक है। कैसा होगा आपका पार्टनर? गेहुआ रंग, हेल्थ वाइज अच्छी, ऊंचाई मध्यम, गेहुआ रंग, बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग, मध्यम कद यानी हाइट, मध्यम किस्म की, अपोजिट सेक्स के तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है, एक तरफा प्रेम प्रकरण रहता है इनके, वन साइडेड लव अफेयर्स। उत्तम कल्पना शक्ति, बातूनी होते हैं ये, थोड़े बातूनी होते हैं। शरीर सुख का आकर्षण तो होता है, लेकिन अपने पार्टनर को वो सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसा उनका नेचर क्वालिटी होता है। केतु 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो आपके चार्ट में वृश्चिक राशि में है, यानी 8 नंबर की राशि है। जहाँ पर केतु है वहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है। तो सॉरी, इसके पहले लिब्रा आएगा। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वह लिब्रा राशि में यानी तुला राशि में यानी 7 नंबर की राशि में है। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, आंखें बहुत सुंदर होती हैं इनकी, बहुत ब्यूटीफुल आइज होती हैं इनकी, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बैलेंस्ड नेचर होता है। लिब्रा साइन जो है वो बैलेंस का है, तराजू का है, ठीक है। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर वहाँ पे आ गया तो उसका स्वभाव भी उसी तरीके का होगा, बैलेंस्ड, एडजस्ट करने वाला, हाइट काफ़ी अच्छी होती है,
लिब्रा शुक्र की राशि है, इसलिए रोमांटिक नेचर के होते हैं, रंगीले किस्म के होते हैं, शुगर कोटेड बातें होती हैं। ठीक है, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है क्योंकि इनका क्या कहते हैं उसको, सेक्स लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। यही केतु अगर धनु राशि में आ जाए, 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में या के एक्चुअली जब हम प्लैनेट्स देखते हैं ना केपी चार्ट में भी, तो भी वो राशि चार्ट से देखते हैं, कौन से राशि में है वो राशि चार्ट में देखते हैं, लेकिन कौन से भाव में है वो भाव संधि चार्ट यानी केपी चार्ट से देखते हैं। आया क्या समझ में आप लोगों को? अश्विनी मैम, सोनाली मैम, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, आप हो? यस मैम। अश्विनी मैम आप हो? हाँ यस मैम, यस। आपको आया समझ में मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। क्या मतलब है बताओ? है मैम, अभी मैंने जो बोला माझा लक्ष नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि मी नंतर नोट्स पढ़ेंगे। आप लिख नहीं रहे हो डेली, है ना? आप लिख नहीं रहे हो इसलिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो। ओके। आप लिखना स्टार्ट करो, कंटिन्यूएशन में लिखना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि जब भी हम प्लैनेट्स को कौन सी राशि में है वो देखते हैं तो हम उसे राशि चार्ट से देखते हैं, यानी लग्न कुंडली से देखते हैं, लेकिन कौन से भाव में है, कौन से हाउस में है प्लैनेट, वो देखना है तो हमें भाव संधि चार्ट यानी केपी चार्ट में देखना होगा। कौन से भाव में है, अष्टम भाव में है, नवम भाव में है, ये देखना है। जब हम केपी में देखते हैं तो वो केपी चार्ट से देखते हैं, लेकिन केपी को ही हम फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सी राशि में है वो देखने के लिए हम राशि चार्ट का यूज करेंगे। ओके? ठीक है। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो धनु राशि में है, तो शारीरिक गठन अच्छी होती है, निरोगी होते हैं, हाइट अच्छी होती है। डेली कम से कम 1 पेज तो लिखो। ये छोड़ देते हो ना, बीच में कोई भी काम आ जाता है, छोड़ देते हैं हम ये करना, फिर प्रॉब्लम्स एक के बाद एक वापस से अट्रैक्ट होने लगते हैं। केतु धनु राशि में शारीरिक गठन अच्छी होती है, निरोगी होते हैं, हाइट काफ़ी अच्छी होती है, न्याय प्रिय होते हैं। ये इनको न्याय चाहिए होता है, किसी से भी डरते नहीं है, निडर होते हैं। तत्वज्ञानी होते हैं, उत्तम साधक, महाराष्ट्रियन है तो दत्त भक्त, दत्त भक्त यानी गुरु के भक्त होते हैं।
पंजाबी है तो वाहेगुरु को बहुत मानेंगे, मतलब कोई ना कोई इनका गुरु होगा। कोई ना कोई इनका गुरु होगा। इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। समाज सेवक होते हैं। लोगों की सेवा करना, इनकी रुचि होती है। विश्वास के पात्र होते हैं। शारीरिक सुख या वैषयिक सुख, इसमें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन अपने पार्टनर की इच्छा वो पूरी करते हैं। ठीक है। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है। और वो मकर राशि में है। देखने में शारीरिक गठन बहुत अच्छा नहीं होता है। बॉडी स्ट्रांग होती है, लेकिन शारीरिक गठन, टोन्ड बॉडी शेप नहीं होता इनका। हाइट कम होते हैं, हाइट में कम होती है। आंखें कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढती रहती है। नजर इधर उधर इधर उधर इधर उधर रहती है, जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। बात कम करते हैं, भरोसा इस पे कम रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास के पात्र बहुत ज़्यादा नहीं होते, झूठ बोलते हैं। थोड़े क्रूर किस्म के होते हैं, निर्दयी होते हैं। ख्यालात उनके चमत्कारिक होते हैं। आलसी, लोगों की निंदा करना, थोड़े स्वार्थी किस्म के, अपने ही बारे में ज़्यादा सोचना। शरीर सुख का अट्रैक्शन होता है, लेकिन अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ठीक है। 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है, और वो कुंभ राशि में है। तो उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है। हमेशा काम करने वाले, काम में मग्न, अट्रैक्टिव हाइट होती है। नाक उनकी तीखी नाक होती है। सिक्स सेंस होता है इनको, सिक्स सेंस। इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। अगर इसमें वो रस ले तो काफ़ी आगे तक वो जा सकते हैं। शारीरिक सुख
के तरफ अट्रैक्शन भरपूर होता है, अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने वाले होते हैं। यही केतु 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो मीन राशि में है, तो मध्यम ऊंचाई, सात्विक विचार, डिटैचमेंट के तरफ झुकाव ज़्यादा होता है और ईश्वर भक्ति के तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। शारीरिक सुख के तरफ आकर्षण बिल्कुल नहीं होता। नैतिकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इसी के लिए अपने पार्टनर के साथ बने रहते। इस तरीके से केतु एक्ट करता है मीन राशि में 7th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बनकर। 12 राशियों में ये इस तरीके से एक्ट करता है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। सेवेंथ हाउस से ना हम एक्चुअली 7th हाउस लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, करेक्ट? पार्टनर का हाउस है। मतलब आधी ज़िंदगी हमारे ऐसी कट जाती है, आधी ज़िंदगी हमको उस पार्टनर के साथ में हमको काटनी पड़ती है। जब 7th हाउस से अपना पार्टनर कैसा होगा ये देखते हैं, तो 7th हाउस से हमारी शादी कैसी होगी, शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, शादी से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स हम 7th हाउस से देखते हैं, करेक्ट? अब बोलते हैं कि शादी भगवान के मर्जी से होती है, ऊपर से लिखा के लेकर आते हैं हमारा पार्टनर कौन होगा। जब हम शादी के बारे में देखते हैं तो 7th हाउस से 7th हाउस मेन हाउस होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले हाउसेस जो होते हैं वो 2nd हाउस, 11th हाउस, ठीक है? तो जब भी हम शादी के क्वेश्चंस देखते हैं तो ये 3 हाउसेस, 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, ये 3 हाउस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7th हाउस का सब लॉर्ड 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, किसी भी एक हाउस को अगर वो दिखा रहा है तो शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है? ये 3 में से कोई ना कोई एक हाउस तो वो कनेक्ट करना ही चाहिए, तभी शादी होगी। सेकेंड हाउस इसलिए क्योंकि परिवार में कोई आएगा, ऐड होगा। 7th हाउस इसलिए क्योंकि विवाह का बंधन में बंधेंगे, और 11th हाउस इसलिए क्योंकि इच्छा पूर्ति होगी। तो इसका अपोजिट जो शादी के लिए विरोध करते हैं वो हाउसेस कौन से हैं? 1st हाउस क्योंकि 2nd हाउस को निगेट करता है, 6th हाउस क्योंकि 7th हाउस को निगेट करता है, 10th हाउस क्योंकि इच्छा पूर्ति के हाउस को निगेट करता है,
8th हाउस प्रॉब्लम का ही कारक है और 12th हाउस लॉस का कारक है। इसीलिए शादी के क्वेश्चन में अगर आप प्रश्न कुंडली देख रहे हो तो 2, 7, 11 ये नंबर ना दिखाकर 1, 6, 10, 8, 12 इनमें से नंबर्स ज़्यादा है तो शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस को इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि वो 7th हाउस से 6th हाउस है, तो अपने पार्टनर के लिए वो नेगेट कर रहा है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल देखना है? मैं शेयर करूँ क्या? करो। केपी चार्ट में हो? यहाँ केपी सिस्टम पे क्लिक करूँ क्या मैम? हाँ। 7th हाउस का सबलॉर्ड देखो, केतु। केतु। नक्षत्र लॉर्ड देखो, एक मिनट। केतु का नक्षत्र लॉर्ड देखो। प्लैनेट्स में ही ना? मार्स। केतु, मरकरी मैम। मार्स मैम मरकरी है ना? कहाँ मरकरी? एमी है क्या? हाँ एमी है। हाँ मार्स, मरकरी, ठीक है। अब आगे आओ, मतलब अपने केपी चार्ट में हो। केतु ने कौन कौन से हाउसेस लिए हैं देखो। 1st हाउस, ओके। राशि चार्ट में देखो, वहां पे भी वो 1st हाउस में है, ठीक है। किसके साथ में है? जुपिटर के साथ में है। केपी में आओ, केपी में आओ ना, केपी चार्ट में। हाँ, 2nd हाउस भी लिया है उसने और 5th हाउस भी लिया है उसने। कनेक्टेड किस किस के साथ में है केतु? जुपिटर के साथ में कनेक्टेड है। 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, ठीक है। मरकरी कहाँ पर है? यहाँ पे 10th हाउस। मरकरी की राशि ने 8th हाउस लिया है और 11th हाउस भी लिया है, ठीक है। तो शादी तो होगी ये दिखा रहा है क्योंकि 2nd हाउस 5th हाउस लिया है उसने, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी दिखा रहा है 8th हाउस और 10th हाउस के वजह से। 8th हाउस और 10th हाउस की वजह से। यस, 1st हाउस के वजह से भी है क्योंकि वो फैमिली से दूर रहने की वो कोशिश करेंगे, ओके। फैमिली के साथ में जुड़े नहीं रहना है, स्ट्रेसफुल होगा, ओके। और इच्छा पूर्ति नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगे पार्टनर से रिलेटेड।
आई बात समझ में? यस। शादी तो करवा दी Suppose- देगी, ये जो पत्रिका में है, जब भी दशा चलेगी केतु की या जुपिटर की दशा चलेगी तो शादी तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2, 5, 11 नंबर वो ले रहा है तो शादी तो होगी, लेकिन साथ में वो 1, 3 और 10 नंबर भी ले रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ना, बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होता है और नक्षत्र लॉर्ड ने ही 8th हाउस लिया हुआ है, 10th हाउस लिया हुआ है, तो शादी का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सेपरेशन वगैरह के कोई चांसेस नहीं है? सेपरेशन के चांसेस नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है। उस तरीके की सिचुएशन आएगी जब भी चंद्र की दशा चलेगी तब बड़े लेवल पे झगड़े वगैरह हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये पर्सन करता क्या है, 8th हाउस से रिलेटेड, 12th हाउस से रिलेटेड क्या वो काम कर रहा है डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, अगर नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, अगर हाँ तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, उतने उस लेवल पे नहीं जाएगी, डिटैचमेंट रह सकता है, किसी ना किसी वजह से दूरियां रह सकती है, बनी रह सकती है, साथ में रहेंगे तो थॉट लेवल पे दूरियां रहेगी, लेकिन अगर दूर मतलब ऐसे शारीरिक दूरी रहेंगे, मतलब दूसरे गांव में है वगैरह, तो वो तो दिखाई रहा है 12th हाउस कनेक्ट हो रहा है, तो डिटैचमेंट उस तरीके से भी दूर हो सकते हैं, ठीक है। दूर रहेंगे मतलब एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। थॉट से नहीं बोल रही हाँ, मैं। गांव मतलब जगह एक दूसरे से दूर है तो थॉट लेवल पे वो करीब रहेंगे, एक जगह पे होंगे तो थॉट लेवल से दूर रहेंगे, थॉट लेवल से दूर रहेंगे, क्योंकि डिटैचमेंट बढ़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, किसी ना किसी कारण से लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा और दूर रहेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर रहेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन वो अगर इंसान दूसरे गांव में चला जाए, जॉब के सिलसिले में या किसी सिलसिले में वो दूर रहे, तो फिर उनका थॉट लेवल पे उनका ये अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सेपरेशन के चांसेस नहीं है, मतलब उस टाइम पे अगर दिख रहा है कि सेपरेशन होने की मतलब वो नौबत आ रही है, तो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के मतलब वो दशा जब तक चल रही है एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, जब तक कि वो दशा चली ना जाए, जैसे वो दशा खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? इस पे रेमेडी 8th हाउस से 12th हाउस से रिलेटेड काम करना चाहिए। लड़का है तो वाइफ के नाम पे बिजनेस करना चाहिए, वाइफ के नाम से मतलब इनकम आना चाहिए वाइफ के थ्रू, धन स्थान है ना 8th हाउस वाइफ का। वाइफ से इनकम आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे केतु के, काफी हद तक हो जाएंगे, मतलब वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करे तो। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इनकम की बात है, इन्वेस्टमेंट भी करना है क्योंकि 12th हाउस लिया है तो इन्वेस्टमेंट भी करना है वाइफ के नाम पे, प्रॉपर वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वाइफ से उसको इनकम आना चाहिए, उसके अकाउंट में वाइफ के अकाउंट से पैसे आने चाहिए, वाइफ ने उसको अपने हाथों से पैसे देने चाहिए कि तुम खर्चा करो, तब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट इसमें? बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेपरेशन के चांसेस तो नहीं है, बट वही डिटैचमेंट इन द सेंस अलग अलग रहने का कभी काम पड़ सकता है क्या?
देखो जब दशा चलेगी, कब जब शुक्र की दशा चलेगी, जब चंद्र की दशा चलेगी, जब मंगल की दशा चलेगी, ठीक है, क्योंकि शुक्र चंद्र की राशि में है और शुक्र ने 12th हाउस लिया है। ओके, मंगल खुद चंद्र की राशि में बैठा है, 9th हाउस में शुक्र के साथ में है, इसलिए वो 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ओके, तो तब वो होगा कि वो डिटैचमेंट का वो सिनेरियो क्रिएट होगा, वो अटैचमेंट उतना नहीं रहेगा। उस टाइम में कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग रूम में सोना शुरू कर दो ना, तो भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। बात ना करो, क्योंकि प्लैनेट चाहता है कि आप दूर रहो उस टाइम पे। तो जितना हो सके इग्नोर करो, डिटैच रहो, दूसरे रूम में सोना शुरू कर दो जब तक कि वो दशा खत्म ना हो। जैसे ही दशा खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सिंपल रेमेडीज है। रेमेडीज यही है कि वाइफ ने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, प्लस हस्बैंड ने वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड अलग अलग मतलब ऐसे जो ये चलता है दशाएं आती है तब अलग अलग सोना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए, अलग अलग रूम में सोना चाहिए, अलग अलग रूम में सोना चाहिए। ये 3 रेमेडीज है इसके। हाँ, सिंपल है कि वाइफ से इनकम चाहिए। अब वाइफ इनकम नहीं कर रही है कुछ भी, ठीक है, मान के चलो कि वाइफ हाउस वाइफ है, नहीं इनकम कर रही है, उसका कोई इनकम नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? तो हस्बैंड ने ही वाइफ के अकाउंट में पैसे डालना है और फिर उससे वापस से पैसा लेना है। वंस इन अ मंथ डालें या डेली करना है? डेली करो, रेगुलर रूटीन में करो। 100 रुपये 200 रुपये डेली का। हस्बैंड ने अपने वाइफ के अकाउंट में पैसे डाल देना है और उसी का डेबिट कार्ड लेकर हर जगह पे खर्चा करना है। अपने ही पैसा खर्च कर रहा है हस्बैंड, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वाइफ के अकाउंट से जा रहा है ना। करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से होता है। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेली का हो कुछ ना कुछ, तो लॉस नहीं होगा। शेयर मार्केट में बोलूँगी SIP करो, RD करो, FD करो, लेके रखो। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट का डेली करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ में पूरा डालने के बजाय। डेली आपका रेमेडी होता रहेगा। ये जिसका भी चार्ट है, इसने अपने को कम ध्यान देना है, अपने पार्टनर को ज़्यादा ध्यान देना है। अपने पार्टनर की तरफ उसका ध्यान बराबर रहना चाहिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, फोकस पार्टनर की तरफ होना चाहिए। और अगर वो खुद बिजनेस करती है तो पूरा फोकस बिजनेस मैम वो तो नक्षत्र लॉर्ड वगैरह ही केतु है, तो वहाँ पर ही आप बोल रहे हो ना कि थॉट प्रोसेस नहीं मिलेंगे। जब करेंगे तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ना भाई बिहेवियर में। अच्छा, तभी तो चेंजेस आएंगे। जब प्लैनेट को मिलेगा कि वो मेरे हिसाब से वो कर रहा है अपने आप सारी चीज़ें, तो फिर वो अपने नाक नहीं घुसाएगा तुम्हारे लाइफ में। तुम नहीं करोगे तो फिर वो बोलेगा मैं तुमसे करवा के लूँगा, और फिर उसका करवाने का तरीका बहुत अलग है। और लेकिन प्लैनेट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप खुद ही फुलफिल कर रहे हो। पार्टनर 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहा हो तो हाँ, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होती जाएगी।
लेकिन साथ में ये भी करना चाहिए, क्योंकि इसका राशि चार्ट अगर देखो तो राहु केतु एक्सिस कैसा है, केतु फर्स्ट हाउस में है, राहु किधर है, 7th हाउस पे। फोकस कहाँ होना चाहिए, पार्टनर की तरफ, पार्टनर पे। बिजनेस है तो बिजनेस की तरफ, करेक्ट। जब वो वहां पे फोकस और शिफ्ट हो जाएगा तो इधर के बाकी के चीजें ऑटोमेटिक सेटल होते जाएंगे। पार्टनर को जितना आप खुश रखोगे, जितना आप पार्टनर को खुश रखोगे, उतना ही आपको आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे। आपकी चीज़ें, आपकी जो इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक फुलफिल होगी, लेकिन पहले आपको वो ईगो ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। फर्स्ट हाउस में केतु है, एक एग्जाम्पल सुन लो अभी। फर्स्ट हाउस में केतु है, ठीक है, पहले कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, सबने अच्छा बोला, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब खुद से एक काम लिया कि मैंने ये काम करना है। अभी मान के चलो कि एक नाटक का मतलब एक थिएटर स्कूल है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, तो एक प्ले होने वाला है, सभी लोगों ने अपने अपने रोल्स डिसाइड कर लिए, ठीक है, सभी लोगों ने अपने अपने रोल्स डिसाइड कर लिए। एक था स्पॉट बॉय का काम कौन करेगा, कोई सामने से जाता है कि ठीक है स्पॉट बॉय का काम मैं करूँगा। पहले कुछ दिन अरे वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, ये काम कोई नहीं करना चाहता लेकिन तूने करा, ठीक है, तो पहले 2 दिन स्पॉट बॉय को नाम लेके बुलाएंगे, चाय देकर जाओ, पानी दे दो, है ना, ये चीज़ यहाँ पे रख दो, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बुलाएंगे। लेकिन जैसे शूटिंग आगे बढ़ेगी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, ए चाय ला, ए पानी ला, ये यहाँ पे क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं हटाया, इस तरीके के ऑर्डर्स आएंगे। ईगो को ठेस पहुंचेगा, झुकना पड़ेगा, ठीक है, ये केतु है, तुमको झुकाएगा। और जब तुम उसको मान के चलोगे, ठीक है ये मेरा काम था, मैंने लिया और मुझे ये करना है, खुशी से झुक जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम वहाँ से ऊपर उठ जाओगे। फिर वो स्पॉट बॉय का काम नहीं रहेगा, फिर कुछ ऐसा होगा कि तुमको अच्छा चीज़ मिल जाए, अच्छा रोल मिल जाए। लेकिन जब तक तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मन ही मन तुम उसको ये करोगे, वो तुमको वहाँ से हटाएगा नहीं। आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। मदर के हाउस में है ना केतु, यस, 4th हाउस में, मेरे जो भी है मैं बोल रही हूँ कि 4th हाउस में है ना केतु, करेक्ट। झुकना पड़ता है वहाँ पे। आप कितना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रखने की कोशिश करो, वो आपको गलत ठहरा के ही छोड़ेगी, आपको डिसरिस्पेक्ट करेगी सबके सामने, इंसल्ट करेगी सबके सामने, इंसल्टिंग फील होगा उनके वजह से। लेकिन जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी ही मम्मी है, इट्स ओके, फिर जाके वो बॉन्डिंग बनेगा, फिर जाके वो जो चीज़ जो आप चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मदर की बात नहीं है, 4th हाउस मदर है,
तो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे आपके लग्जरी का भी आता है, आपके कंफर्ट जोन का भी आता है। जब तक तुम उस चीज़ के लिए तरसते रहोगे कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो चीज़ और दूर जाती रहेगी। एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, जो भी है इट्स ओके, यस मैं इसमें निभा सकती हूँ, मुझ में है उतनी ताकत। गुस्से में नहीं, प्यार से। जैसे ही वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, वो कंफर्ट भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। और जितना भागोगे वो मृग जल की तरह है, दूर दिख रहा है, भाग रहे हो, नहीं आता है कुछ वहाँ पे। सेम थिंग वैसा ही है। अब जैसे ही छोड़ देते हो, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, रोके नहीं, गुस्से में नहीं, प्यार से एक्सेप्ट करना है। रोगे, गुस्से में करोगे तो वो ईगो हो गया, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। मजबूरी में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, वो चीज़ है। लेकिन जितना प्यार से एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, इतना ही है, ठीक है, इट्स ओके। लोगों की हालत इससे भी खराब होती है, कम से कम मुझे इतना तो मिला है। जैसे ही ये सोच आएगी ना, वैसे ही सारी कंफर्ट की चीज़ें आ जाएंगी घर में, वैसे ही सारी कंफर्ट की चीज़ें आ जाएंगी। ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें करेगा, सामने वाले के नेचर में परिवर्तन करेगा, उसके माइंड में वो थॉट्स लाएगा। पर सबसे पहले अपना ईगो को वहाँ पे झुकाना पड़ेगा, आपको वो डाउन करना है वहाँ पे। केतु है, डिटैच करता है, करेक्ट। लेकिन केतु एक जगह से डिटैच करके दूसरी जगह अटैच भी करता है, हायर कॉन्शियसनेस को अटैच करता है वो। जॉइंट को, किसी दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है ताकि वो अच्छे से काम करे, वो केतु है। अगर ये अपने एल्बो अगर स्टिकली कनेक्टेड होते तो हमारा हाथ काम से ठीक से काम कर पाता क्या? नहीं ना, जो काम उसको करना है वो नहीं कर पाता। तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैच होना भी इंपॉर्टेंट है ताकि चीजें अच्छी बनी रहे। दो हिस्से नहीं होते अपने हाथ के तो हम इस हाथ से वो काम नहीं कर पाते जो हम कर रहे हैं। अपने सारे बॉडीज के जॉइंट्स भी इसीलिए बने हैं, वही केतु है कि एक जगह से डिटैच करके दूसरी जगह पे अटैच भी करता है ताकि वो काम और अच्छे से हो। तो डिटैच होना बहुत अच्छा होता है, पर हम डिटैच हो नहीं पाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें केतु को, या फिर 7th हाउस को हम आगे देखेंगे कल। यस मैम। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, चैट पे डाल देना, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।